प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जैसा इंसान का कर्म वैसा अगला जन्म होता है। कर्म के अनुसार अगला जन्म वैसा ही होता है जैसा कर्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। अगर इंसान बनेंगे तो कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि वे महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, स्त्री आदि में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। यहां सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या सच में पूर्ण जन्म होता है। मित्रों, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार जब बच्चे का जन्म होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कुछ बच्चे किन्नर पैदा होते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को जन्म से ही मल मूत्र का द्वार नहीं होता है। इसके पीछे विज्ञान अपने तर्क देता है, पर हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे। इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है, इसलिए शारीरिक असमर्थता भी साथ आती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पांडव भाइयों को उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग घरों में जन्म मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। दुखी होकर वह जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। लेकिन जब शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी पर आता है तो ईश्वर उसकी पिछले जन्म की यादाश्त मिटा देते हैं, यानी उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातें भुला दी जाती हैं और वह जीव फिर से सब कुछ भूलकर मोह माया में उलझ जाता है। इस कारण उसके पास परमात्मा के लिए समय नहीं बचता। अब आइए फिर अपनी बातों पर वापस आते हैं। कैसे कर्म के अनुसार अलग अलग जन्म मिलते हैं। पहले कछुए का जन्म, माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुआ की योनि में जन्म लेते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है,
इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर बैठते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 50 या 100 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 300 से 500 वर्षों के बीच होता है। यानी इस अपराध की सजा बेहद लंबी और कठिन होती है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो चाहे वह पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक या निरर्थक बना सकती है। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं जैसा आचरण करता है और स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है और अपने मालिक का विश्वास पात्र बनता है, लेकिन बाद में उसका विश्वास तोड़ देता है। उसका सामान्य जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है। मित्रों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करता है, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर के रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। अब सवाल आता है कि गधे का जन्म कौन भोगता है? मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला व्यक्ति गधे की योनि में जन्म लेता है। गधे का जीवन काल लगभग 30 से 35 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुत्ते के जन्म की। गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती है, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति दूसरों की निंदा करने वाला और बुरा बर्ताव करने वाला होता है। इस योनि में चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों या आपके पास कितना भी हुनर हो, आपको सम्मान नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को देखिए, वह नीचे गिरती है, फिर चलती है और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हमें इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, वह मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है। जो में व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है, वह तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछुंदर के रूप में जन्म लेता है। यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायी योनि प्राप्त होती है। चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करने वाले और उनका लाभ उठाने वाले लोग मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं और अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहां कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद
उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनियों के कष्ट झेलने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और अगले जन्म में वह छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। गाली गलौज करने वाले को कौन सी योनि मिलती है? मित्रों, माना जाता है कि कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है और समाज के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौआ नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 5 वर्षों तक का कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, धर्म को मानता है, धार्मिक कार्यों में विश्वास रखता है, पशुओं से प्रेम करता है, माता पिता का आदर और सम्मान करता है और अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, वह जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण जलोदरी होता है। पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूल जाता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वालों को गले से संबंधित बीमारियां रहती हैं। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। लेकिन मित्रों, ये सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं, तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है? क्यों हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को स्पष्ट बताया, जो कि गरुड़ पुराण में है। आइए जानते हैं। कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीव आत्मा को नरक में भोगना पड़ता ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। इसे हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदाई भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। मित्रों, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है यह आप जान ही गए होंगे। क्या आप मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं? तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और ईश्वर की भक्ति करें। अभी तो आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, लेकिन इससे पहले आपका किस योनि में जन्म हुआ था? आइए इस पर विस्तार से जान लेते हैं। जब भी आप सोने जाएं, तो अपनी आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पहले आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पहले क्या कर रहे थे, और भी गहराई में जाएं और देखें उससे पहले आप क्या कर रहे थे। इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रमश जारी रखते हुए अपनी यादाश्त को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ महीनों बाद आपकी यादाश्त बढ़ेगी और नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। मित्रों, यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है
आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।